एड स्टडी विद अनस सर। सो बेसिकली आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 10th हम कौन सी स्ट्रीम चुने। ये स्पेसिफिक वीडियो वैसे कॉमर्स के लिए है, बट मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप आफ्टर 10th वही स्ट्रीम चुने जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट लाया करता हो, क्योंकि जिस भी काम के अंदर आपका खुद का इंटरेस्ट होता है तो आप उस काम को दो गुना करते हो। यानी कि अगर मान लो कहीं आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 70 आ रहे होंगे और यही किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा तो उसमें अल्टीमेटली खुद ही 90 आंसर वो मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो इसीलिए आप वही स्ट्रीम चुने जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। कोई कुछ भी कहे आपको कुछ नहीं सुनना, क्योंकि आपने किसी कहने सुनने पे मान लो कोई स्ट्रीम चुन भी ली तो उसका इंपैक्ट आपको अभी नहीं आगे देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके अभी मार्क्स अच्छे ना आए, या फिर वो ये हो सकता है कि आगे चलकर उस स्ट्रीम के कोर्सेज को आप ना कर पाए क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें। तो इसीलिए आप इंटरेस्ट के ऊपर जाइएगा, जो इंटरेस्ट हो वही स्ट्रीम लीजिएगा। हमारे पेरेंट्स ने हम पे कभी कोई दबाव नहीं डाला कि आप साइंस पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो। उन्होंने बोला कि बेटा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो पढ़ो, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा सो अल्टीमेटली आप उसमें ग्रोथ खुद करोगे। तो ये चीज आपने पेरेंट्स को भी समझाइएगा, ठीक है। सो बेसिकली आज हम बात कर लेते हैं कि हम आफ्टर 10th कॉमर्स क्यों चुने। तो देखो, कॉमर्स एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर आप ना एक बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पाते हो टैक्सेशन की, बिजनेस की, एंटरप्राइजेस की और भी कई सारी चीजों की जो कि हमारी इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है। इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, अकाउंटेंसी से जुड़ी हुई है, बिजनेस टर्म से जुड़ी हुई है। तो काफी अच्छी स्ट्रीम है क्योंकि इसमें ना आप जो कुछ पढ़ते हो वो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्टेंस है। आप जो गुड्स बेच रहे हो, जो सामान बेच रहे हो, उसकी ट्रांजैक्शंस करना, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, असली मतलब क्या है उस प्रॉफिट का, उसे लॉस का असली मतलब क्या है। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। मगर कॉमर्स के अंदर भी दो फैक्टर्स निकल के आते हैं, पहला तो विद मैथ एंड सेकंड वन इज विदाउट मैथ। तो देखो, विद मैथ एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमी के साथ मैथ्स का सब्जेक्ट भी फॉलो करोगे, और यही विदाउट मैथ के अंदर आप मैथ्स का सब्जेक्ट फॉलो नहीं करोगे। इन दोनों में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। जो चीज मैथ वाला विद मैथ वाला कर पाएगा वही विदाउट मैथ वाला भी सभी कोर्सेज कर सकता है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। और रही बात कोई एंट्रेंस एग्जाम की या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की, तो उस एग्जाम के अंदर एडिशनल जो मैथ्स होती है वो सिर्फ 10th तक की ही पूछी जाती है। इतनी 11th एंड 12th की मैथ्स देखने को नहीं मिलती। तो 10th तक की मैथ में तो आपको अपनी कमान मजबूत रखनी है। उसके बाद आपका 10th में बाद मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं करेगी, आपकी परसेंटेज गिराएगी और कुछ भी नहीं करेगी। यही आपका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका थिंकिंग पावर बढ़ता है। आप डेटा एनालाइज करना सीखते हैं, आपकी कैलकुलेशन पावर इंक्रीज होती है, और यही जो बच्चा मैथ वाला होता है उसकी मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन पावर, थिंकिंग पावर, एनालाइजिंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो अकाउंटेंसी को बहुत इजीली कर लेता है, ठीक है। और यहीं पर अगर विदाउट मैथ वाले की बात करूं तो वो अपना एक मैथ्स का फोकस उन सभी सब्जेक्ट्स पे दे सकता है जिनकी एक्चुअल नीड है, यानी कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इन सभी को अपना एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल फोकस दे सकता है जो कि वो मैथ्स में देता। और ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां तक आपको समझ में आया होगा कि विद मैथ एंड विदाउट मैथ के अंदर क्या चीज है। ऐसा नहीं कि विद मैथ वाले बच्चे बेकार हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। देखो, विद मैथ के अंदर मैंने बताया ना, आपकी कैलकुलेशन पावर, एनालाइजिंग पावर, थिंकिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप आने वाले कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को इजीली कवर कर लोगे, कोई भी कोर्स को आप इजीली फाइनल कर लोगे, खत्म कर दोगे। और यहीं पर जो विदाउट मैथ वाला बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं आगे चल के मैथ्स पढ़ेगा, पारा तो पढ़ेगा देखो मैथ्स से, मगर वो मैथ्स जो ही वो 10th तक की होगी, 11th एंड 12th की बहुत कम देखने को मिलेगी, बट पढ़ेगा तो सही। मगर देखिए, आप यहाँ पे विदाउट मैथ के स्कोप को चुनकर अपनी परसेंटेज को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो फोकस आप वहां पे देंगे वही फोकस आप अपनी अकाउंटेंसी पे दे पाओगे, बिजनेस को दे पाओगे, और किस पे दे पाओगे, इकोनॉमिक्स पे दे पाओगे। आप जान पाओगे अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या टैक्सेशन होता है, क्या रेक्टिफिकेशन होता है, क्या जनरल एंट्री होती है, क्या चीजें होती हैं। और साथ ही साथ कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप
जो कुछ पढ़ोगे वो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्टेंस है। आपने कोई चीज सामान खरीदा, कैसे खरीदा, उधार पे खरीदा तो उधार की एंट्री कैसे होगी, कैसे पता चलेगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कि उधार की एंट्री है। आपने कैश दे खरीदा, कैसे पता चलेगा कि कैश की एंट्री है। आपने पूरे साल कितनी इनकम करी, पूरे साल कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया। यहीं पर आप बिजनेस के बारे में समझेंगे कि बिजनेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, किस किस टाइप्स के बिजनेस होते हैं, बहुत कुछ जानोगे आप। यहीं पर इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये सब चीजें जान पाओगे। सो अल्टीमेटली अब वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कॉमर्स चुना आपने, बहुत अच्छी बात है, वेल, मगर कॉमर्स के अंदर भी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, विद मैथ में या विदाउट मैथ में, आप उनमें से कोई एक ही चुनिएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा कोई दोनों में अंतर नहीं है और ना ही आगे चलकर देखने को मिलता। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, वही कवर अप हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसी तरीके से आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। आपके कुछ डाउट्स, कई सारे डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे, बट फिर भी अगर आपको आगे की टर्म्स से या फिर अब भी किसी भी स्ट्रीम को लेने में कोई डाउट हो या कोई भी थ्योरी मन में हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा विद इजी वे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू।